जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 टोटल प्रश्न को करेंगे और आपके जो झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा होने वाला है इसमें आपको जनरल साइंस के 20 सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 4 तक जो है कंप्लीट देख लिया है। अगर यदि आप प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखें तो इसको जाकर के कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका परीक्षा में आपको मदद मिल सके। और आपको ये भी हम बता देते हैं कि आपका जो परीक्षा का डेट है वो निर्धारित हो चुका है। 22/3/2026 को आपका परीक्षा होने वाला है, तो तैयारी में आप लोग सभी लोग लग जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। पहला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर, ओजोन परत का ह्रास निम्नलिखित में से किसके मुक्त होने के कारण होता है। अब देखिए, जो हम लोग का ओजोन परत जो है इसका ह्रास मतलब क्या हो गया, ह्रास तो मतलब नुकसान हो गया। तो ओजोन परत का ह्रास जो है किस चीज़ का मुक्ति के कारण होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल में जो है ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण एक ही है, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, है ना। और इसका जो गैसों का उत्पादन होता है और उत्सर्जन होता है, इसी के कारण ये क्या है, ह्रास होता है। समझे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 92 यानी कि दूसरा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कौन है जिनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 92 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, हम लोग करेंगे मेंडल। 92 का करेंगे मेंडल। अच्छा, ये मेंडल जो है ना, इनका शॉर्ट नाम है, पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम देखिएगा, हम आपको लिख दे रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये जो है अनुवांशिकी के जनक हैं। समझ गए? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको कभी कभार अगर यदि पूछ दे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक अगर यदि पूछे तो अरस्तु हो गए। तो ये सवाल हम आपको इसलिए यहाँ पे बीच में बता दिए कि कभी कभार पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हो गए। और यहाँ पे अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। समझ गए? अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या होती है, या फिर क्या है जो अनुवांशिकता है इसकी बुनियादी इकाई है वो क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। ठीक है, देखिए डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं, जैसे डीएनए आप लोग नाम पढ़े हैं ना, जो डीएनए जो होते हैं इसके जो छोटे छोटे खंड होते हैं ना, उसी को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को जीन कहा जाता है। और प्रत्येक जीन में जो है सामान्यतः एक अनुवांशिक लक्षण या फिर नियंत्रण, अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण करता है। जीन ही अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुँचाते हैं। और इसका मेन कारण वही होता है, जीन के वजह से ही अनुवांशिकता जो है आगे बढ़ता है। समझ गए? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बायोलॉजी का सवाल आपको ज़्यादा पूछ सकता है प्रश्न में, और बायोलॉजी थोड़ा सा इजी भी है पढ़ना, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वीडियो है डेली मॉर्निंग में 7 बजे आता है। ठीक है, डेली मॉर्निंग में 7 बजे आता है, 7 से 8 के बीच में आपको डेली वीडियो ये आपको मिल जाता है। तो अगर यदि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं जनरल साइंस का, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार प्लीज। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। अब हम लोग का जो श्वास नली है, तो एक ऐसा कौन सा अंग है जो इसका रक्षक है, यानी कि इसको नष्ट होने नहीं देता है, इसको क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ना, उपास्थि डिस्क। ये जो है उपास्थि डिस्क जो है, यही है हम लोगों का श्वास नली या फिर ट्रैकिया को जो है दृढ़ता प्रदान करता है और उसे नष्ट होने से बचाने में मदद करता है। समझे? तो सवाल क्या था कि हमारे जो अंग है श्वास नली, इसको कौन नष्ट होने से रोकता है, तो उपास्थि डिस्क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 95 पूछ रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। और विलियम हार्वे जो था ना, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था। क्या था, अंग्रेजी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, सॉरी, अंग्रेजी चिकित्सक था। ठीक है, अंग्रेजी चिकित्सक था विलियम हार्वे, और इन्होंने ही रक्त परिसंचरण की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा ब्लड होता है ना, ये जो हमारा ब्लड है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए लाल रक्त कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा है, रक्त प्रोटीन है, या फिर श्वेत रक्त कोशिका है। ये आपका हो गया आरबीसी।
ठीक है, और ये हो गया WBC। तो ये दोनों नहीं होते हैं, इसका आंसर होगा आपका प्लाज्मा। देखिए जो हमारा रक्त है ना, रक्त में अगर यदि हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 55% हमारा क्या है, प्लाज्मा पाया जाता है। हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% भाग जो है रुधिराणु होता है। 45% भाग क्या होता है, रुधिराणु होता है। और जिसमें रुधिराणु जो होते हैं इसको 3 भाग में बांटा जाता है। एक आपका लाल रक्त कोशिका हो गया, लाल रक्त कणिका हो गया, दूसरा आपका श्वेत रक्त कणिका हो गया और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। और ये जो होते हैं 3 अलग अलग भाग में बटे होते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं रुधिराणु का जो है 90% तथा कुल रक्त का लगभग 40% भाग होता है। समझ गए। तो हालांकि वो दूसरा चीज़ था, यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा हो जाएगा, जो लगभग 55% अकेले प्लाज्मा पाया जाता है। 97 नंबर देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है। तो मानव मस्तिष्क का जो भाग है सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम जो है यही क्या करता है, मनुष्य के शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखने में काम करता है। अच्छा, सेरेबेलम जो होता है मनुष्य के जो मस्तिष्क है वहाँ पे कहाँ पे स्थित होता है, तो ये मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसके पिछले हिस्से में रहता है, नीचे की तरफ में स्थित होता है। और यह जो है शरीर के अंगों को तालमेल में, संतुलन स्थापित करने में और शरीर की मुद्रा यानी कि पोस्चर को निर्धारण करने में मदद करता है और संपूर्ण शरीर को संतुलित बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, जिसका नाम है सेरेबेलम। यानी कि आप जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, ये सारा कौन मेंटेन करता है, ये सारा सेरेबेलम करता है। और जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे निचली भाग में पीछे में ये जो है रहता है। अगला सवाल देखिए 98, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है। 98 का हम लोग आंसर करेंगे स्ट्रोमा। क्या करेंगे, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण की प्रक्रिया हरित लवक के भीतर ग्रेना के पास स्थित द्रव स्ट्रोमा में होती है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 99 नंबर। समझ गए। 99 नंबर देखिए, अगर यदि आप उत्पाद सिपाही परीक्षा लिखने वाले हैं तो आपको इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर जरूर आना चाहिए। और कभी भी आप जो है खाली मत बैठे रहिए, कोई वीडियो चालू कर लीजिए, कहीं से कोई प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आप जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके साथ में लगभग 1,48,000 लोग परीक्षा देने वाले हैं। इतने लोग फिजिकल निकाले हैं उत्पाद सिपाही में, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा, और टफ रहेगा तो आपको फिर दिक्कत होगा। 99 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये ईंधन का नाम हम लोगों को बताना है। और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जलकर केवल पानी बनाती है। समझ गए। और ये जो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषण करता है। बाकी कोयला आप जान ही रहे हैं, धुआं निकलता है। किरोसिन से भी आप लालटेन वगैरह जलाइएगा तो धुआं निकलेगा। डीजल से गाड़ी चलता है, धुआं निकलता ही है। हाइड्रोजन से, इन सभी में से हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है। अगला सवाल देखिए, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है इसे आमतौर पर कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सिरका के नाम से। सिरका में जो है मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, जो खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्यों में उपयोग किया जाता है। और एसिटिक अम्ल की इसके तीक्ष्ण गंध के द्वारा ही सिरके की पहचान की जा सकती है। समझ गए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल 101 नंबर, ये महिलाएं तो जो फीमेल होंगे आप लोगों में से, आप लोगों को पता होगा जरूर इसका आंसर। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है। आजकल की जो महिलाएं होती है, जो नेल पॉलिश होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कलर लोग करते हैं, आज यहाँ पे कलर किए और 2 घंटा के बाद इसको क्या कर रहे हैं, फिर हटा दे रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए ना एक लिक्विड आता है, समझ गए, जिसको कहा जाता है नेल पॉलिश रिमूवर। और ये जो नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं, इसमें क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा एसीटोन। एसीटोन जो होता है एक ज्वलनशील, रंगहीन और वाष्पशील द्रव होता है। और यह जो है एक कार्बनिक विलायक होता है और नेल पॉलिश का एक समान विलायक इसे माना जाता है। जैसे आप इसको लगाएंगे सारा नेल पॉलिश आपका क्या होगा, हट जाएगा ऑटोमेटिक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो
कैसे प्राप्त होता है? तो वो आपका प्राप्त होता है जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम वही है। और इसका उपयोग जो है सेरेमिक चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया तो जो प्लास्टर होता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है, समझ गए। एवं अन्य क्षेत्र का जो कुछ निर्माण कार्य होती है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला सवाल 103 नंबर है कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट, ये जो क्रोमाइट है ये खनिज है और इसका वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103 का बी नंबर, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमाइट जो होता है क्रोमियम, आयरन और ऑक्सीजन, इन सभी चीज़ों से जो है बनाया जाता है और यह जो है एक ऑक्साइड खनिज है जिसे आयरन क्रोमियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए 104 नंबर, कोयले के किस रूप में कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता पाई जाती है? देखिए कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट कोयला। अब इसमें सभी में जो है अलग अलग लेवल का क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, क्योंकि कोयला जो कार्बन से ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम जो प्रतिशतता वाला कोयला जो होता है जिसमें कार्बन रहता है वो आपका होता है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन ए। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है, जिसमें लगभग 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा आपका आ जाता है बिटुमिनस, जो बिटुमिनस कोयला है इसमें 55 से 80% तक जो है कार्बन पाया जाता है। तीसरा आपका आ जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में जो है 40 से 55% तक पाया जाता है। और चौथा हो जाता है आपका पीट कोयला, पीट कोयला में लगभग 40% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर कोयला हो गया, ये 3 नंबर कोयला हो गया और ये आपका 4 नंबर कोयला हो गया, समझे। हम फिर से लिख देते हैं, कोयला में सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट 1 नंबर, बिटुमिनस 2 नंबर, लिग्नाइट 3 नंबर, पीट कोयला 4 नंबर। इसमें कितना प्रतिशत तक रहता है? तो 90 से 95% तक कार्बन रहता है, ठीक है। 2 नंबर वाला में कितना रहता है? तो 55 से 80% तक इसमें कार्बन रहता है। 3 नंबर वाला क्या हो गया? तो इसमें लगभग 40 से 55% तक कार्बन रहता है। और जो पीट कोयला हो गया इसमें 40% से कम कार्बन रहता है, समझ गए। तो ये चारों कोयला का रूप हो गया। आप लोग उम्मीद है इसको हमेशा के लिए याद कर लिए होंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा पहला लेजर बनाया गया था? 105 नंबर का सही उत्तर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन डी कर देंगे, थियोडोर एच मेमन, थियोडोर एच मेमन के द्वारा पहला लेजर बनाया गया था। उसके बाद देखिए 106 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? 106 नंबर का सही उत्तर करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जो है व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए 107 नंबर, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी के ऊपर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 108 नंबर, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने का कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसे परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो वो करता है एसी विभव के उपचयन व अपचयन में। अब ये क्या होता है? तो देखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है बिना आवृत्ति परिवर्तन किए शक्ति का स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है, तथा प्रत्यावर्ती धारा जो एसी होता है वो विभव को विद्युत परिपथ में वोल्टेज को बढ़ने या घटाने की अनुमति देता है, जिससे बिजली बनी होती है। तो इसका यही मीनिंग हुआ। और अगला सवाल देखिए 109 नंबर और 110 नंबर। और यहाँ पे 2 सवाल करने से पहले आपको बताएंगे कि ये वीडियो डेली जो है सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच आ जा रहा है। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5 है और जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है डेली बेसिस पर हम जनरल साइंस के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आवे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। 109 नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु में किसी वस्तु में इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? थोड़ा सा रुकिएगा। सवाल है, किसी वस्तु में इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहेंगे? 109 नंबर का कहेंगे हम लोग ऑप्शन बी, कंपन इसको कहेंगे। किसी वस्तु में इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहेंगे हम लोग? कंपन कहेंगे, समझिए।
अगला सवाल है, स्वच्छ आकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्वच्छ आकाश का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 110 नंबर का हम लोग करेंगे डी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है जनरल साइंस का पार्ट नंबर 5। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।